भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्यङ्गैस्तुष्ट्वाङ्गुशस्तनूभिः व्यशेमहि यदायुः। हे परमेश्वर, हे परमपिता, हम अपने कानों से शुभ शुभ सुने, नेत्रों से शुभ शुभ देखें, हमारे सभी अंग स्थिर हों और स्थिर अंगों से 100 वर्ष तक हम देवताओं के हित में जो है उन कार्यों को करके अपने समय का उपयोग करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। देवताओं के स्वामी इंद्र हमारे लिए कल्याणमय, मंगलमय, स्वस्तिमय हों। समस्त वेदों के ज्ञान के स्वामी और धन के खजांची कुबेर हमारे ऊपर कल्याण की दृष्टि रखें। भगवान विष्णु के ग्राहक के वाहन गरुड़ हमारी सभी आपदाओं विपत्तियों को चीरते हुए हमें सुखी रखें और देवताओं के सद्गुरु श्री बृहस्पति जी कल्याणमय मंगलमय होकर हमारे यश, कीर्ति, वैभव, ऐश्वर्य को बढ़ाएं और हमारे लिए मंगलमय हों। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव ही ब्रह्मा हैं, सद्गुरुदेव ही श्री विष्णु हैं और सद्गुरुदेव ही देवादिदेव महादेव हैं। और तो और गुरु तो हमारे इंद्रियों के सम्मुख साक्षात परम ब्रह्म रूप लेकर, स्वरूप लेकर उपस्थित हैं। ऐसे सद्गुरुदेव के चरणों में हम बारंबार कोटि 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 प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनका स्वरूप, वास्तविक स्वरूप सत्य, चित्त और आनंद है और जो विश्व के उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं और जिनमें हमारे आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के ताप, कष्ट हरने की क्षमता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रियात्मन, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर
जो श्री कृष्ण रूप में द्वापर में इस धरती पर अवतरित हुए और बहुत कृपा करके कुरुक्षेत्र में अर्जुन जी के माध्यम से उन्होंने हमारे संसार में रहने का, जीने का और हमारे सत्य स्वरूप का, वास्तव में हम क्या हैं, इसका उन्होंने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। अन्य लोगों की बात में भरोसा हो ना हो सकता है ना भी हो, लेकिन अगर हम भगवान में ही भरोसा न करेंगे तो फिर तो हमारी स्थिति बहुत शोचनीय होगी। सोचना पड़ेगा। और देखिए, कल भी मैंने आपको निवेदन किया था कि भगवान के वचन हमारी समस्त जानकारियों से परे हैं। लौकिक ज्ञान हमें है अपने अपने क्षेत्र से, जहाँ जहाँ हम पैदा हुए हैं, जिस समाज में हमारा पालन लालन हुआ है, जहाँ हम पढ़े लिखे हैं, वो सब ज्ञान जो हमको दिया गया है, जिससे हम अच्छी तरह से कमाने लायक बन जाएं, अपना भरण पोषण करने लगें, एक समाज के अच्छे नागरिक बन जाएं, देश और समाज का भला करें, ये सब ज्ञान हमको दिया गया है। और ये ज्ञान है अपनी अपनी शक्ति, सामर्थ्य, परिस्थितियों के, देश काल परिस्थितियों के अनुसार सबको है। लेकिन ये सिर्फ इसी लोक के लिए, इसी जन्म का ज्ञान है। ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष की, अभी तो कलिकाल में 80 वर्ष की आयु मानी गई है, लेकिन 100 वर्ष तक ये ज्ञान चलता है। ये शरीर के साथ उत्पन्न हुआ है, शरीर में रहते रहते ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है। धीरे धीरे शरीर के साथ ही यह ज्ञान विलुप्त हो जाएगा। शरीर छोड़ेंगे, ये मेरा जितना है वह सब मुझसे छूट जाएगा। ऐसा हम सब जानते हैं, मानते हैं, हमें भरोसा है। इसमें एक समस्या है, वो समस्या है कि एक तो एक जिजीविषा होती है। कल भी इस शब्द का मैंने प्रयोग किया था। हो सकता है बहुत से लोग इस शब्द से उतने परिचित न हों। जिजीविषा का मतलब है जीने की इच्छा। कैसी भी परिस्थिति हो, शरीर की हो, मन की हो, परिस्थितियों की हो, लेकिन हम जीना चाहते हैं। किसी भी क्षण हम मरना नहीं चाहते। जितने भी उपाय हम कर रहे हैं वह सब मृत्यु से बचने के लिए कर रहे हैं। इस संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। इससे आप परिचित होंगे। अबोध जो लोग हैं, जिनका ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है, वो बोलते हैं मर जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन वो जब घड़ी आती है, मृत्यु समीप आती है, उस समय पता लगता है कि जीवन कितना कीमती था, कितना इस शरीर से, इस जीवन से हम मोहित थे और कितना इसके प्रति आकर्षित थे। येन केन प्रकारेण हम इस शरीर में जीना चाहते हैं। ये हम सबकी जीवों की स्थिति है, चाहे वो कीट पतंग हो, चाहे वो खटमल मच्छर हो, और चाहे वो ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान और साक्षात महेश्वरी क्यों ना हो। ऐसा हम सब लोगों का लौकिक ज्ञान है। भगवान उस सत्य को, परम सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं, जो कि
हमारी बुद्धि से परे है। हमारी बुद्धि माने एज आवर इंटेलेक्ट हैज बीन ट्रेन्ड फ्रॉम आवर बर्थ till this moment, our intellect has been trained in different way, and God Almighty, He is talking a very different talk. To start with, प्रारंभ करने के लिए आप देखिए, कल मैंने आपको श्लोक सुनाए थे, परसों श्लोक सुनाए थे, कल श्लोकों का अर्थ सुनाया था। कुछ बंधुओं से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, महाराज जी 2 दिन पहले के जो प्रवचन थे, अर्थात गीता जी को प्रारंभ करने से पहले के जो भक्ति के और नाम जप के बारे में, सेवा के बारे में जो बातें कही गई थी वो तो हमको समझ आई, कुछ समझ आई और उनको सुनने में मन भी लगा। लेकिन आज जो आपने बोला और कल जो आपने बोला वो तो हमारे सिर के ऊपर से चला गया। सही बात है, ये बातें सिर से ऊपर जाएंगी ही जाएंगी। उसका कारण ये है कि आपने इसको कभी सुना ही नहीं, और क्योंकि बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। भगवान आगे कहेंगे, बताएंगे भगवान श्री कृष्ण कि इन बातों को कोई आश्चर्य की तरह से कहता है, इनका वक्ता भी आश्चर्यमय होता है, कोई बहुत आश्चर्य से इसको सुनता है, लाइक मिरेकल, वन हियर्स लाइक मिरेकल, और कोई में से एक कोई इसको आश्चर्य की तरह से समझता है। तो कठिन है, उतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। और मित्रों, आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता दें कि इसके बिना गुजारा नहीं है। अगर इन सांसारिक दुख सुखों से मुक्ति पानी है, अब आप कहेंगे दुख से तो मुक्ति पानी है, सुख से कैसे मुक्ति पाएंगे? सुख तो हम चाहते हैं, हाँ सही बात है। जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा और सुख, इसी के लिए आपके सारे प्रयास हैं, जितने भी हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं मृत्यु से बचने के लिए और सुखी रहने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बंधु मेरे प्यारे, सुख और दुख द्वंद्व है, ये साइमल्टेनियसली अपोजिट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, इसी प्रकार से दुख और सुख है। सुख की चाह ही दुख का दरवाजा है। एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है। तो इसके पार जाने का उपाय क्या है? बोला सुख की इच्छा छोड़ दो, दुख स्वयं ही विदा हो जाएंगे। हमारी सुख की कामना कर्म के लिए हमको प्रेरित करती है, और जैसे रात और दिन मिलकर ही दिन बनता है, इसी प्रकार सुख और दुख एक साथ हैं। अगर आपके सामने अभी सुख का सिक्के का पहलू है, तो उसके पीछे दुख का पहलू छुपा हुआ है। तो आखिर हम सदैव जीना चाहते हैं, मृत्यु सामने खड़ी है, अब नहीं तो कल, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद वो आएगी। एक समय आएगा कि शरीर छोड़ना ही छोड़ना होगा। तो इसमें कहा गया है कि 3 भाव हैं। ज्ञानी लोग कहते हैं, ज्ञानी माने जो जानते हैं, जिन्होंने अलौकिक को सोचा समझा अनुभव किया है, जो अलौकिक के विज्ञानी हैं,
वो कहते हैं कि देखिए, एक मनुष्य देह भाव में जी सकता है। देह भाव में जीने का मतलब कि मैं ये शरीर हूँ, बस उसका यही है कि मैं ये शरीर हूँ। शरीर के साथ जब तक शरीर है तब तक मैं हूँ, और ये शरीर जब जाएगा तो मैं मर जाऊँगा। तो ये बुद्धि शास्त्र कहता है, वेद कहता है, पशु बुद्धि है। पशु अपने आप को सिर्फ देह जानता है। फिर वो बोलते हैं जीव भाव। जब व्यक्ति धर्म के उपदेशों को सुनता है, कथा, ग्रंथ, सब इनका श्रवण करता है और गुरुओं की शरण में जाता है, तो उसे समझ आ जाता है, बताया जाता है कि भाई तू यह शरीर नहीं है, ये शरीर तेरा तो है। और देखिए, ये आपके अपने अनुभव की बात भी है। आप कभी नहीं कहते कि मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं टांगे हूँ, मैं जिह्वा हूँ, मैं अपना धड़ हूँ, पेट हूँ, छाती हूँ, मैं गर्दन हूँ, ये मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, मैं नाक हूँ, मैं सिर हूँ। कभी नहीं बोलते। बोलते आप सही है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा सिर, अर्थात मैं और मेरा दो चीज है। लेकिन ये जानने के बाद भी आप अचेत हैं, आप इसको ध्यान नहीं देते। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं और मेरा दो चीज है। मेरा मैं के द्वारा जाना जाता है। थोड़ा और ध्यान दें, अपनी चित्त को एकाग्र करें। आंखों से आप देख रहे हैं, कानों से आप सुन रहे हैं, नासिका से आप गंध लेते हैं, त्वचा से आप स्पर्श सर्दी गर्मी का लेते हैं, जिह्वा से आप ठंडे गर्म का भी अनुभव करते हैं, स्वाद भी लेते हैं, अनेक रस भी इससे चखते हैं, साथ साथ वाणी भी जिह्वा ही बोलती है। ये आम भाषा है। अब एक और थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आँखों से मैं देखने को जान रहा हूँ। आँख देख रही है, मैं इसको जान रहा हूँ। कानों से शब्द सुने जा रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। त्वचा से स्पर्श का ज्ञान हो रहा है, इसे मैं जान रहा हूँ। जीव से सब रसों का, तीखे, चटपटे, हरे, खट्टे, मीठे इत्यादि 6 रस का स्वाद जिह्वा से हो रहा है और मैं जान रहा हूँ। इस शब्द को शास्त्र में जानने को ही ज्ञान कहा गया है। आपके ज्ञान में है आपकी आंखों का देखना, आपके ज्ञान में है कानों से सुनना, आपके ज्ञान में है नाक से गंध लेना, आपके ज्ञान में है त्वचा से स्पर्श, और जो भी 5 ज्ञान है वो आपके ज्ञान में है। तो ज्ञान तो आपको हो रहा है, तो आप इनसे भिन्न है ना, आप इनसे अलग हैं। आपकी आंखें हैं, लेकिन आप और आपकी आंख ये 2 चीज है। आप और कान ये 2 चीज है, एक नहीं है। आप और नाक 2 चीज है, एक चीज नहीं है। आप और आपका शरीर ये 2 चीज है, एक नहीं है।
लेकिन भ्रमवश, अज्ञानवश हम ऐसा मानते हैं कि मैं ये हूं, जबकि आप है ही नहीं। इसको आप बोलते वक्त तो ठीक बोलते हैं मेरा, लेकिन मानते वक्त आप ये मानते हैं कि मैं। तो ये तो अज्ञान है, ये तो नासमझी है। मैं और मेरा दो चीज है, कैसे हो सकता है? एक तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। दूसरा, चलिए एक और दूसरे ढंग से विचार करने की चेष्टा करते हैं। आपके सामने ये मोबाइल रखा है जिसमें आप अभी देख सुन रहे हैं। तो जो देख सुन रहे हैं आप, ये दो है ना। एक आप हैं जानने वाले, जो आंख से, आप अपनी आंख से रूप को देख रहे हैं, ठीक है। आंख से आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सामने का मोबाइल या टीवी या जो कुछ भी है, जहां भी आपकी दृष्टि है। कान से आप क्या सुन रहे हैं? कान आपके हैं, आपके हैं, आप नहीं है। कान आप नहीं है, आपके कान हैं। आप इन कानों से सुन रहे हैं। तो बहुत एक ज्ञानियों के मार्ग का, उसको कहते हैं दृग दृश्य विवेक। विवेक का शब्द मैंने कल आपको समझाया था। विवेक माने सत और असत का निर्णय करना। जो सत्य है और जो असत्य है, झूठ है, मिथ्या है, थोड़ी देर के लिए है, टेम्परेरी है, एपीरियंस ओनली, प्रतीति मात्र है, वो भिन्न है, अलग है, बिल्कुल अलग है। आपसे उसका कतई कोई संबंध नहीं है। आप अपने कमरे की, मान लीजिए, दीवार देख रहे हैं, आप अपने कमरे की छत देख रहे हैं, तो आप देखने वाले हैं। आप दीवार देख रहे हैं, दीवार और आप एक नहीं है। ये आपको जल्दी समझ आ जाता है। यहाँ मैं दीवार कैसे हो सकता हूँ, मैं छत कैसे हो सकता हूँ, मैं टेबल कैसे हो सकता हूँ, मैं ये मोबाइल कैसे हो सकता हूँ। मैं तो इन सब का देखने वाला हूँ। और अगर इसको पांचों ज्ञान को मिला दें, देखना, सुनना, स्पर्श करना और सूंघना और रस लेना, तो इसको कहते हैं जानना। मैं इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से बाहर के विषयों को, एक इंद्रिय एक ही विषय करती है, एक विषय को जानती है। जैसे आंख रूप को जानती है, जो भी सामने रूप दिखाई देता है, फॉर्म दिखाई देता है, वो आंख देखती है, उससे आप जान लेते हैं। ये पांच ज्ञानेंद्रियां पांच विषयों को अलग अलग करके प्रकाशती हैं। एक दुकान से आप सुनेंगे, देख नहीं सकते। आंखों से आप सुन नहीं सकते। नासिका से आप रस नहीं ले सकते, सुन सकते। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय में मुख्य है, प्रधान है। ये आप जानते हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं देते। तो आप देखिए, जो जो कुछ आप देखते हैं वो आप नहीं हैं। आप मकान में रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, लेकिन आप मकान नहीं हैं। आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप कुर्सी नहीं हैं। ऐसे ही अगर आप विचार करेंगे तो इस शरीर में आप रह रहे हैं। फिर एक बार आपका ध्यान दिलाऊं कि आप इस शरीर में रह रहे हैं, आप शरीर नहीं हैं। रह रहे हैं आप इस शरीर में, इस शरीर में रह रहे हैं, और आपके सारे अंग आपको जानकारी देते हैं, सारे अंग देते हैं। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान देती हैं, कर्मेंद्रियां एक्शन का आपको ज्ञान करा देती है।
शरीर जो है सब तरह से आपके रहने योग्य है, आप रह रहे हैं इसमें। तो आप ध्यान दीजिए, थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए, अपनी बुद्धि को लगाइए कि जो वो आपका है तो आप और आपका दो अलग अलग चीज़ हैं, मैं और मेरा दो अलग अलग चीज़ हैं। मैं इस शरीर में रह रहा हूँ, मैं और ये शरीर अलग अलग है। भगवान इसी बात को कह रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, वो मैं की जगह शरीर शब्द प्रयोग करते हैं, शरीरी। द बीइंग विच इज लिविंग इन दिस बॉडी। एक शरीर, शरीर मीन्स दिस बॉडी, whatsoever weight, whatsoever length width it might have, जो भी इसका वजन हो, जैसी भी हो। तो इस शरीर में जैसे आप और आपका शरीर किसी मकान में रह रहा है, तो तीसरा हो गया। आप शरीर में रह रहे हैं, शरीर किसी न किसी मकान में है, तो मकान आपका शरीर नहीं है। मकान मकान है, शरीर शरीर है। इसी प्रकार से आप इस शरीर में रह रहे हैं, आप शरीर नहीं हैं। ये बात आप विवेक करेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, सारे भ्रम टूट जाएंगे। एक सिद्धांत है कि दृष्टा माने देखने वाला और दृश्य माने जो दिख रहा है वो एक नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, कितना भी कोशिश कर लो। हाँ, अज्ञानवश तो हो सकते हैं, ना समझी में इसको एक माना जा सकता है, लेकिन होते नहीं। तो जिन्होंने सत्संग किए, थोड़े बहुत सत्य शास्त्रों को सुना है, वो जानते हैं कि इस शरीर में हम रह रहे हैं, इस शरीर में हम रह रहे हैं, एक निश्चित समय तक रहेंगे और फिर हम जैसे कोई मकान खाली करके चला जाए, ऐसे ही इस शरीर को छोड़कर आगे की यात्रा पर चले जाएंगे। इस शरीर में भी हम पहले शरीरों की, अनेक शरीरों की, शास्त्र तो कहता है लाखों शरीरों को हम अभी तक छोड़ते आए हैं, और आइंदा भी जब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा, परमात्मा को जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेंगे, परमात्मा से जब तक हमारा एकाकार नहीं हो जाएगा, जीव जो है ब्रह्म स्वरूप को जब तक प्राप्त न कर लेगा, तब तक हम हमारी वासनाओं के कारण अनेकों अनेक शरीर लेते रहेंगे और जन्म मृत्यु के चक्र में लगे रहेंगे। तो इससे कैसे छुटकारा हो, ये भगवान समझाने की प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहले वो बोलते हैं कि तू शरीरी है। शरीरी माने जैसे आप इस मकान में रह रहे हैं, आप इसके मकान मालिक हैं या मकान के किराएदार हैं, जो भी हो, लेकिन आप मकान नहीं हैं। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं तू ये शरीर है, ऐसा मानना अज्ञान है। तू इसमें रहने वाला है। ये बड़ी कांटे की बात है। यहाँ से अगर ये पॉइंट समझ आ जाए कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम इन दिस बॉडी, I came into this body, and after some time, whatsoever my destiny is, I will be in this body, and at the particular time, I will leave this body. तो बॉडी से आपका अलगाव प्रारंभ हो जाता है। ये बात आपकी बुद्धि में
आनी शुरू हो जाती है कि आप और ये आपका शरीर, ये दो चीज़ें हैं। शरीर तो आप मेरे प्यारे प्रत्येक दिन छोड़ते हैं। आपके 3 शरीर हैं। अभी मैं आपके लेवल की बात कर रहा हूँ। आपके 3 शरीर हैं। एक शरीर तो यही है कि आप बैठे हैं, आंखें आपकी खुली है, जागृत अवस्था है, इंद्रियों से आप बाहर के विषयों का सेवन कर रहे हैं। स्थूल भोग आपको तृप्त करते हैं। फिर जब आप सो जाते हैं तो फिर स्वप्न की दुनिया में चले जाते हैं। आपका शरीर बिस्तर के ऊपर आपके कमरे में, आपके घर में होता है। एक शरीर ठीक है, बिस्तर पर सोया होता है। हमारा रोज का अनुभव है, सबका अनुभव है। और दूसरा शरीर जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ये कहाँ कहाँ घूमता रहता है, क्या क्या कल्पना करता रहता है, क्या क्या सपने देखता है। वो तो जाग कर वो लगता है कि सपने हैं। जब आँख खुलती है तब लगता है कि सपना है, अन्यथा तो लगता है कि वह सत्य है। स्वप्न जो है, स्वप्न के समय में जागृत से ज़्यादा सत्य होते हैं, ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, ज़्यादा दुख सुख के हेतु होते हैं। और स्वप्न के समय में कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। स्वप्न के समय नहीं कह सकता। चाहे एक क्षण के लिए भी आँख खुले, होश आए, जागृत हो, तब वो कहेगा कि हाँ मैं स्वप्न देख रहा था। तो जागृत जगत जब आप स्वप्न में होते हैं, ये जगते वक्त की दुनिया उस समय तो नहीं होती। ये स्थूल शरीर भी आपका यहीं पड़ा होता है और आप किसी दूसरे शरीर से कुछ न कुछ, कहीं न कहीं आवागमन, कुछ भोगों को भोग रहे होते हैं। फिर एक तीसरी अवस्था भी आती है कि न तो आप जागकर इंद्रियों से इस संसार को देख रहे हैं और न आप स्वप्न के संसार में हैं, आप गहरी नींद में चले जाते हैं। आप, फिर कहता हूँ, आप गहरी नींद में चले जाते हैं। तो आपने ये जागृत का जगत भी छोड़ दिया, ये स्थूल शरीर भी महाराज आपने छोड़ दिया। कितने महान हैं आप, कितना आपका वैभव है, आपका ध्यान इसी तरफ दिला रहे हैं कि शरीर तो, जिस स्थूल शरीर को आप मैं मेरा कह रहे थे, मेरा कह रहे हैं तो भाग्यशाली हैं, नहीं तो उसी को आप मैं मानते हैं। तो वो तो आप छोड़ देते हैं, सपने में नहीं रहता। और फिर सपने भी देखते हैं तो वो आप फिर गहरी नींद में चले जाते हैं। तो न सपनों वाला शरीर रहता है, न जगने वाला शरीर रहता है। ये दोनों के दोनों शरीर आपकी गहरी नींद की अवस्था में लय हो जाते हैं। तो आपके 3 शरीर हैं महाराज। अभी तो आप पहले को ही नहीं समझ पा रहे। ये जो मोटा मोटा आपको स्थूल शरीर जिसे कहते हैं, पहले 4-5 दिन आपको समझाया था कि काय से बना है, ये सब समझाया गया था। उसका एक पर्पस था और वो अंतिम तक वही रहेगा। उसमें कुछ भी हिलने जुलने वाला नहीं है। ये शरीर, स्थूल शरीर और यह पंचभौतिक शरीर, ये अष्टधा प्रकृति है। अर्थात ये सब प्रकृति है, जड़ ही है। और देखिए कितना बड़ा हमारा मोह है कि हम इस जड़ शरीर को ही मैं मानते हैं। तो इस बात को पहले क्लियर कीजिए, ठीक से समझिए कि आप ये शरीर नहीं हैं, आपका है शरीर।
मैं और मेरा दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये आपको हर तरह से विवेक करना होगा। भगवान ने इसके लिए कहा है कि देह माने देह की, इस शरीर की 3 अवस्थाएं। मैंने तो आपकी स्वप्न जागृत और सुषुप्ति की अवस्थाओं का वर्णन किया। भगवान कहते हैं इस शरीर की 3 अवस्थाएं हैं। कुमार अवस्था, जानते हैं आप कभी कुमार थे, बचपन की आपको यादें होंगी। अब देखिए, शरीर का बचपन था कि आपका बचपन था? थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे, थोड़ा अपनी बुद्धि को इस ओर ले जाएंगे। शरीर का बचपन था। आप उस शरीर की बचपन की अवस्था को जानते हैं। आपको स्मरण है कि मैंने बचपन में ऐसा ऐसा किया था, और सब घटनाएं सबकी व्यक्तिगत हैं, सबको याद होती है। स्कूल जाना याद होगा, कहीं थप्पड़ पड़े होंगे वो याद होगा, कहीं प्रेम किया गया होगा वो याद होगा, माँ का लाड़ दुलार, पिता का अनुशासन, दादी का प्रेम, परिवार के समस्त लोगों का व्यवहार याद होगा। 2 घटनाएं बहुत ज़्यादा याद रहती हैं। हमारी स्मृति का एक नियम है, दुख हमको बहुत याद रहता है, गहरी छाप छोड़ कर जाता है। और परम सुख भी, जो अच्छा सबसे अच्छा लगा हो, वो भी हमको याद रहता है, बाकी चीज़ें भूल जाती हैं। इसका एक उदाहरण और ले लीजिए। अगर इस प्रवचन को जो आप सुन रहे हैं, इसकी अगर आप रिकॉर्डिंग सुने तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि बहुत सारी बातें आपने सुनी नहीं माने कानों से तो शब्द गए अंदर, लेकिन आपके संज्ञान में नहीं आए। They were not noticed by you, they were not heard, known by you। चकित हो जाएंगे, बोला अच्छा ऐसा भी बोला था। तो देखिए कुछ न कुछ है। दूसरा, और एक बड़े मज़े की बात है, 2-3 आदमी बात कर रहे हों तो एक आदमी की बात को 2 आदमी सुनेंगे, वो अलग अलग अर्थ ले लेंगे। ऐसा होता है। तो बचपन की अवस्था का आपको अनुभव, याददाश्त, मेमोरीज आपके पास हैं। बचपना चला गया तो फिर ये मेमोरीज किसके पास है? शरीर तो बचपन था, युवा हो गया। तो कोई एक ऐसा है जो जिसका न बचपन था और अभी वो युवावस्था को भी जानता है, या जिनकी युवावस्था चली गई है या जाने वाली है, वो भी जानता है। हम ऐसे थे, हम ऐसा कर लेते थे, हमने वैसा किया, हमने वैसा किया। ये सारी स्मृतियां किसी को हैं, किसी को, क्योंकि बहुत लोगों के शरीर भी अब युवा नहीं रहे। आप बार बार ध्यान देंगे तो मैं बोलूँगा शरीर युवा नहीं रहे, लेकिन जो बचपन के इस शरीर की कुमार अवस्था को जानता था, वो अभी भी जानता है। ये था शब्द गलत है, अवस्थाओं का वर्णन है, जानने वाले का वर्णन नहीं है। जानने वाला सदैव सनातन है, सदैव सदैव है। वो शरीर के कुमार अवस्था को, शरीर की वृद्ध अवस्था को और शरीर की जरा अवस्था की, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया,
धीरे धीरे शरीर रोगों